स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन अमोइबा के बारे में। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अमोइबा क्या है। अमोइबा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कहाँ पे मौजूद होता है। ये वाटर के अंदर मौजूद होता है और ये वाटर फ्रेश वाटर भी होता है, जो कि इसके अलावा ये पॉन्ड्स में भी मौजूद होता है और लेक्स में भी मौजूद होता है। अब ये अमोइबा जो है ये यहाँ पे हमें इस डायग्राम में नजर आ रहा है और ये किस तरह से खुराक हासिल करता है, किस तरह से फूड लेता है और उसको किस तरह से डाइजेस्ट करता है, उसे हम कहते हैं कि ये क्या है, ये डाइजेशन इन अमोइबा है। अब यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये आपको अमोइबा का सेल नजर आ रहा है, क्योंकि अमोइबा एक सेल पर मुश्तमिल होता है। तो इसके अंदर क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, यहाँ पे अगर आप बाहर देखें तो ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर क्या चीज मौजूद है, इसके अंदर इसकी ऑर्गेनेलीज मौजूद हैं। और वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पे सेंटर पे ये आप देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियस है। इसके अलावा इसके अंदर साइटोप्लाज्म है जो कि फ्लूइड लाइक चीज होती है। इसके अंदर फूड वैक्यूल मौजूद है। फूड वैक्यूल के अंदर जो है ये फूड डाइजेशन का काम होता है। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मौजूद है और ये सीडोपोडियम है जिसकी वजह से अमोइबा मूव करता है, यानी कि ये सीडोपोडियम जिस डायरेक्शन में जाएगा अमोइबा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। अब ये अमोइबा किस तरह से अपनी खुराक लेता है, इसके जो खुराक लेने का अमल होता है और जिस तरह से ये उसको डाइजेस्ट करता है, उसे कहते हैं कि इसके अंदर इंट्रासेलुलर मोड ऑफ डाइजेशन है। अब इंट्रासेलुलर मोड ऑफ डाइजेशन का क्या मतलब है? इंट्रासेलुलर का मतलब है कि ये अपने इस सेल के अंदर फूड ले जाता है और उसको इसके अंदर हजम करता है। इस किस्म की डाइजेशन इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहलाती है। और ये अपनी फूड के तौर पे किस किस चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को ये अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि कोई भी ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि छोटी होती है, स्मॉल में, जैसे कि पैरामीशियम वगैरह है, ये इनको अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। ये जो हमारे सामने डायग्राम है ये पैरामीशियम की डायग्राम है और पैरामीशियम को भी अमोइबा जो है वो अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। अब ये किस तरह से इसको डाइजेस्ट करता है, किसी भी फूड को अमोइबा किस तरह से इस्तेमाल करता है और अपने अंदर लेके जाता है, ये समझने के लिए यहाँ पे हम अपने सामने जो है ये हमने स्टेप्स लिख लिए हैं। अब इन स्टेप्स में यहाँ पे आप देख सकती हैं कि ये अमोइबा मौजूद है और ये जो है ये यहाँ पे छोटा सा जो दिखाया गया है ये क्या है, ये फूड दिखाया गया है। और ये फूड जो है ये पैरामीशियम है, यानी कि ये पैरामीशियम मौजूद है और अमोइबा जो है ये इस फूड को सेंस करता है। और जब ये इसको सेंस कर लेता है तो ये अपने सीडोपोडिया को इस्तेमाल करता है और वो सीडोपोडिया जो है ये इस फूड के इर्द गिर्द इसको सराउंड कर देते हैं। और जब वो इसके इर्द गिर्द इसको सराउंड कर लेते हैं तो फूड जो है वो इनक्लोज्ड हो जाती है और ये क्या बन जाता है, ये फूड वैक्यूल बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो छोटी वाली चीज थी अब ये इस वैक्यूल के अंदर आ गई है, तो ये क्या है, ये फूड वैक्यूल है। और ये जो फूड वैक्यूल है इसके अंदर अब क्या चीज है, इसके अंदर फूड भी मौजूद है और इसके अंदर वाटर भी मौजूद है। अब जब इसके अंदर ये फूड वैक्यूल बन जाता है तो इसके यहाँ जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या चीज मौजूद होती है, इसके अंदर मौजूद होते हैं लाइसोसोम्स। अब ये जो लाइसोसोम्स होते हैं इनके पास क्या चीज होती है, इनके पास एंजाइम्स मौजूद होते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, एंजाइम्स इसकी डाइजेशन के प्रोसेस को तेज कर देते हैं। एंजाइम कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी प्रोसेस को तेज कर सकता है। अब यहाँ पे क्योंकि इसने डाइजेशन के प्रोसेस को तेज करना है, ब्रेक डाउन के प्रोसेस को तेज करना है, तो एंजाइम्स क्या करेंगे, एंजाइम्स जो है वो इस फूड वैक्यूल के ऊपर एक्ट करेंगे और जब इसके ऊपर एक्ट करेंगे तो इसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये जो इसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है इसके जो हैं वो दो स्टेप्स होते हैं। दो स्टेप्स किस तरह से होते हैं, जो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें फूड की सॉफ्टनिंग का काम होता है, यानी कि जो फूड उन्होंने ली है उसको सॉफ्ट किया जाता है। और ये जो फूड सॉफ्ट होती है ये एक खास पीएच पे होती है। पीएच कहा जाता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन को। और इस स्टेप पे यानी कि जब फूड सॉफ्ट हो रही होती है तो इसकी पीएच कितनी होती है, इसकी पीएच होती है 5.6। अब जब फूड जो है वो सॉफ्ट हो जाती है तो इसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद जो है ये इसके बन जाते हैं सॉल्युबल मटेरियल बन जाता है। और ये जो सॉल्युबल मटेरियल होता है ये एब्जॉर्ब हो जाता है और एब्जॉर्ब होने के बाद इस अमोइबा के अंदर मुख्तलिफ किस्म की फाइन कैनाल्स मौजूद होती हैं, यानी कि कुछ जो हैं वो नालियां मौजूद होती हैं। और ये जो नालियां हैं जिन्हें कैनाल्स कहा जाता है, ये जो डाइजेस्टेड फूड होती है वो एब्जॉर्ब होने के बाद इन कैनाल्स के अंदर चली जाती है। और क्या हो जाती है, जब वो इन कैनाल्स के अंदर चली जाएगी तो इनके अंदर यूज हो जाएगी, यानी कि एसिमिलेट हो जाएगी। और जब ये इनके अंदर एसिमिलेट हो गई है तो उस टाइम पे इनकी डाइजेशन हम कहते हैं कि ये कंप्लीट हो गई है। और ये कौन सा स्टेप होता है, ये इसका सेकेंड स्टेप होता है। और इस सेकंड स्टेप में पीएच जो है वो चेंज हो जाती है और पीएच जो चेंज होती है वो कितनी हो जाती है, अब हो जाती है 7.3।
अब 7.3 pH पे जब डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है तो जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होता है उसको एक्सपेल कर दिया जाता है, यानी कि उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और जब इस अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर निकाला जाता है तो हम इसे कहते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ये इजेशन हो रही है। यानी कि लास्ट में कौन सा स्टेप होता है, लास्ट में इजेशन होती है और जो भी चीज़ जो इस अमोइबा को नहीं चाहिए होती वो ये बाहर निकाल देता है। इन 6 स्टेप्स के ज़रिए अमोइबा जो है वो अपनी फूड की डाइजेशन करता है और अपने अंदर फूड लेके जाता है, कोई भी खुराक लेके जाता है। ये तो था डाइजेशन इन अमोइबा के बारे में जो कि आज हमने स्टडी किया है।